आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं सबसे पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो जीवन का और भलाइयों का स्रोत है और आरंभ है, जिसने हम सबको जीवन दिया है और हम सबको ये निमंत्रण दिया है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए और अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ दौंड शहर के तमाम परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों का, जो बीते कई सालों से परमेश्वर के महान वचन की सेवा इस शहर में कर रहे हैं। तमाम आदरणीय सुसमाचार प्रचारक जो दिन रात आत्माओं को जीतने का परिश्रम करते हैं। अगर हम तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ें, यह लिखा है, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के, मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर सच्चा है और उसने हम सबको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। सत्य कोई विचार नहीं है, कोई धारणा नहीं है, कोई सामाजिक परंपरा नहीं है। सत्य परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सत्य है और सत्य का दाता है वो। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि इससे बढ़कर और क्या उत्तम हो सकता है कि एक व्यक्ति, एक समाज, एक देश सत्य के पीछे चले। इसलिए भारतीय दर्शन के रचयिताओं ने, विशेष रूप से भारत के ऋषियों ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात स्वयं परमेश्वर जो है वो सत्य है और जो कुछ हमें दिख रहा है, ये संसार जो कुछ दिख रहा है, ये आभासी है, आज है कल नहीं होगा। जिन चीजों को शायद आप देखते हैं वो आज हो कल ना हो। इसे दर्शन शास्त्र कहता है, ईश्वरस्यम ज्ञानम आनंद चा विहाय अनंत सत्य नास्ति, अर्थात परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के आनंद अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं। एक व्यक्ति को परमेश्वर का ज्ञान हो, इससे बड़ी कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। क्या आपको परमेश्वर की समझ है, आपको ईश्वरीय ज्ञान है और आप उस ईश्वरीय ज्ञान से तृप्त हैं और उसमें आनंदित हैं। ईश्वरस्यम ज्ञानम आनंद चा विहाय अनात्य सत्य नास्ति। इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बार बार स्मरण दिलाती है कि परमेश्वर ने हमें न केवल सत्य सुनने के लिए, लेकिन सत्य को ग्रहण करने के लिए बुलाया है। इसे याद रखिए, सत्य को खोजिए, सत्य को स्वीकार कीजिए, सत्य पर अटल रहिए और सत्य को बांटते रहिए। सत्य केवल सुनने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन सत्य में बने रहने के लिए बुलाया गया है और सत्य में अटल होने के लिए बुलाया गया है। और ना केवल ये, लेकिन अंततः इस सत्य को बांटने के लिए बुलाया गया है। सत्य क्या है? भजनकार उसका 25 अध्याय और उसके 5 पद में हमें सिखाता है, प्रभु हमें अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। ये प्रार्थना किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है कि हमें सत्य पर चला और हमें शक्ति दे। ये प्रार्थना एक राजा की है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ही इज ए किंग हिमसेल्फ। राजा दाऊद जो है वो एक देश का राजा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप मुझे सत्य पर चलने की शक्ति दीजिए।
ये कोई साधारण बात नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप इस संसार को, विशेष रूप से भौतिक जगत को देखेंगे, तो आप देखेंगे विशेष रूप से भौतिक जगत जो है वो परिवर्तनशील है। लगातार परिवर्तन हम इस संसार में देख रहे हैं। इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो संसार में आज दिख रहा है वो शायद कल ना हो। आपको संसार बड़ा पद, आपको प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान देगा आपको, लेकिन संभव है कि जब आपकी उम्र 60 साल हो जाए तो जिस ऑफिस में आप पिछले 60 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं, कल से वो दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएं, कहें भैया आप रिटायर्ड हैं, कल से मत आइए। तो जो कुछ संसार से आपको मिलेगा वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, चाहे मान सम्मान हो, प्रतिष्ठाएं हो। जो कुछ संसार ने आपको दिया वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो कुछ संसार से आपको मिलेगा सब खो जाएगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मैं आपको इसका उदाहरण दे सकता हूं। आप कल्पना कीजिए कि आपको बहुत से लोगों ने आपके जन्मदिन पर उपहार दिए होंगे, आपकी मैरिज एनिवर्सरीज पर आपको उपहार दिए होंगे, कई साल पहले, 10 साल 15 साल पहले। कहां है वो उपहार आज? उसमें से कितने उपहार तो टूट गए, खो गए, नष्ट हो गए। इसलिए आज जो निमंत्रण हमें मिला है ये कोई साधारण निमंत्रण नहीं है। ये निमंत्रण सनातन काल के सत्य को जानना, उसे ग्रहण करना और उसमें अटल रहने का निमंत्रण है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? आपको सबसे पहले उन विषयों पर मनन लगाना है, चिंतन करना है जो वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही। एक इमारत होती है, बड़ी इमारत है, आपको दिखती है, लेकिन उसकी नींव आपको नहीं दिखती, उसकी नींव आपको दिखाई नहीं देगी। आपको इतना बड़ा भौतिक जगत, ये संसार दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से ये पृथ्वी का अस्तित्व है। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, तो सब अव्यवस्थित हो जाएगा, दिखने वाली चीजें गिर जाएंगी, बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो खत्म हो गया। आपके अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है। कल्पना कीजिए कि अगर हमारे अंदर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का क्या लाभ? लोग ले जाएंगे शरीर को, कहेंगे भैया खत्म हो गया आदमी, अब किसी काम का नहीं है, इसे ले जाओ, उसकी पद्धति के अनुसार उसे जला दो या फिर उसे गाड़ दो, जो उसकी पद्धति होगी। इसलिए संत पौलुस क्या कहते हैं कि पृथ्वी की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, क्योंकि जिन्होंने स्वर्गीय बातों पर मन लगाया है, चिंतन किया है, जिन्होंने स्वर्गीय बातों की तरफ बाट जोई है, उन्होंने सत्य को जान लिया है। मेरे प्रियो, भजनकार कहता है कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। क्या ये प्रार्थना मेरी और आपकी हो सकती है? हमारी प्रार्थनाएं क्या होंगी? हमारी प्रार्थनाएं होंगी, प्रभु मैं वो घर बना रहा हूं, वो घर पूरा हो जाए। प्रभु मैं अपने बच्चे को इंग्लैंड भेज रहा हूं पढ़ने के लिए, उसका वीजा बन जाए। यही तो प्रार्थना है हमारी, और क्या प्रार्थना है बताइए? पिछले दिनों मेरी लखनऊ में सभा थी, एक बड़ी सभा थी, 15-20 हजार लोग वहां इकट्ठा थे। एक जवान व्यक्ति मंच पर ऊपर आ गया, बोले आचार्य जी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। मैंने क्या प्रार्थना करें? कह रहा वो मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे लिए मोटरसाइकिल के लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्या कभी हम दाऊद के समान सोच सकते हैं कि प्रभु आप हमें सत्य पर चलने का अनुशासन दें,
सत्य को जानने की शक्ति दे। क्यों? क्योंकि अगर हम ना दिखने वाली वस्तुओं पर मन नहीं लगाएंगे तो जो दिखने वाली वस्तुएं हैं, जो हैं भी आपके पास, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएंगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि संसार को बड़े ध्यान से देखिए, अपने आप को देखिए और एक रुचि पैदा कीजिए अपने अंदर, एक ज्ञान पैदा कीजिए, एक शक्ति पैदा कीजिए जिससे आपके अंदर सत्य को जानने की लालसा हो, सत्य पर विश्वास करने की लालसा हो, सत्य में बने रहने की लालसा हो। और सत्य क्या है आप जानते हैं? मैंने अपने जीवन काल में एक लंबा समय अध्ययन में निकाला है। अगर आप मेरे घर आएंगे तो आज भी जहां मैं बैठता हूं वहां कम से कम 200 किताबें मेरे आसपास रहती हैं, चाहे वो विज्ञान की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, स्पेस साइंस की हो, रिलीजन एंड फिलॉसफीज की हो, बायोकेमिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, और हर विषय में मैं रुचि रखता हूं। लेकिन आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं, मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बाइबल की शिक्षा दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये अटल सत्य है, यही परम सत्य है। परमेश्वर का वचन ही परम सत्य है जिसके द्वारा समस्त जगत अस्तित्व में आया। मैं और आप भी उसके वचन के द्वारा ही अस्तित्व में आए। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का संबंध उस परम सत्ता से, उस प्रभु से, उस परमेश्वर से जो जगत का सृष्टा है, जगत का स्वामी है, अगर उस व्यक्ति का संबंध उससे छूट जाए तो वो निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि आप में सत्य को खोजने की इच्छा है तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन यदि आपके अंदर सत्य को जानने की रुचि नहीं है, सत्य को परखने की रुचि नहीं है, या सत्य के प्रति आस्था नहीं है, तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आप सत्य को नहीं खोज रहे हैं, लेकिन सत्य आपको जरूर खोज लेगा। आपके अंदर सत्य को जानने की रुचि नहीं है, लेकिन एक दिन सत्य आपके दरवाजे पर दस्तक करेगा, खटखटाएगा और वो आपको अवसर देगा कि आप उसे जान जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि मृत्यु से पहले, इस जगत को छोड़ने से पहले सत्य आपका सामना ना करे और आप ये कहें कि मुझे तो कभी सत्य पता ही नहीं चला। क्योंकि रुचि आपके अंदर नहीं है, लेकिन सत्य के अंदर यह रुचि है कि वो आप तक पहुंचना चाहता है। और उसका एक मूलभूत कारण है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि मैं विज्ञान में रुचि रखता हूं, तो विज्ञान में एक विषय है कि भाई ये संसार जो है वो बिग बैंग का प्रोडक्ट है। बिग बैंग समझते हैं आप? सरल भाषा में से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ग्रह नक्षत्र आज से 13 करोड़ साल पहले, 13 करोड़ साल पहले आपस में कुछ ग्रह नक्षत्र टकराए। ये बड़ा विषय है, इसको मैं बड़े सामान्य तरीके से समझा रहा हूं, अदरवाइज ये बहुत जटिल विषय है। एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी का विषय है, ये स्पेस साइंस का विषय है, बिग बैंग थ्योरी। 13 करोड़ साल पहले आपस में कुछ ग्रह नक्षत्र टकराए और उन ग्रह नक्षत्रों की टक्कर से जो केमिकल रिएक्शन हुआ उससे मनुष्य पैदा हो गया। या वो अमीबा था, मछली था, मछली जो है वो धीरे धीरे बंदर बन गया, बंदर से चिंपैंजी मनुष्य बन गया। ये एक मान्यता है विज्ञान की। अगर विज्ञान की मान्यता सही है तो आप खाएं पिए मौज करें, क्योंकि एक दिन तो मर ही जाएंगे। आपके जीवन का कोई गंतव्य नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई क्या फर्क पड़ता है, खाएं पिए मौज करें। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन है। ऋषि चार्वाक ने कहा, यावत जीवत सुखत जीवत ऋण कृत्वा घृत पीवते। खाओ पियो, एंजॉय करो। वो कहते हैं कि घी भी खाओ, घी। यावत जीवत सुखत जीवत ऋण कृत्वा घृत पीवते।
अगर इस शरीर को सुख देना है तो कर्जा लेकर भी सुख देना पड़े तो कर्जा लेकर भी इसको सुख दो, इसको सुख दो, इसको आनंद दो, इसको खिलाओ पिलाओ। क्योंकि नास्तिक दर्शन है, भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक है। तो मैं आपको संभावना बता रहा हूं कि नास्तिक ऋषियों ने कहा, भारत के ऋषियों ने कहा, मैं अफगानिस्तान, चाइना और टर्की, फ्रांस की बात नहीं कर रहा, भारत के ऋषियों ने कहा, यावत जीवत सुखत जीवत ऋण कृत्वा घृत पीवते, खाओ पियो मौज करो, कोई ईश्वर नहीं है, बस इस शरीर को सुख रखो, इसको घी पिलाओ, इसको जितना आनंद दे सकते हो। तो अगर चार्वाक दर्शन और विज्ञान सही है, कोई अटल सत्य है नहीं, तो आप जो चाहे कर सकते हैं, करिए, कौन आपको रोकेगा। परंतु यदि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल सही है कि परमेश्वर है जिसने संसार को बनाया, उसने 5 दिन में इस व्यापक सृष्टि की रचना की और 6ठे दिन मनुष्य को बनाया और मनुष्य की सब आवश्यकताओं को बनाया, और वो मनुष्य से प्रेम रखता है, मनुष्य में रुचि रखता है। मैंने कहा ना, हो सकता है कि आप सत्य में रुचि ना रखते हो, लेकिन सत्य आप में रुचि रखता है। आप सत्य को नहीं ढूंढ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य तो आपको ढूंढ ही रहा है ना। वो तो किसी चौराहे पर दरवाजा खटखटाएगा, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, किसी पर्चे के रूप में मिलेगा, किसी किताब के रूप में मिलेगा, किसी गीत के रूप में मिलेगा, किसी परमेश्वर के दास के रूप में मिलेगा, किसी ना किसी रूप में वो आपकी जिंदगी में एक बार जरूर दरवाजा खटखटाएगा। तो परमेश्वर आपको और मुझे एक मौका दे रहा है कि हम उसे आत्मा में समझें और उसमें अटल हो जाए। ये निमंत्रण है, और निमंत्रण सब जातियों को दिया जाता है, सब समाज को, क्योंकि परमेश्वर तो सबका है। भाई आप विवाह करते हैं तो आप केवल अपनी जाति के लोगों को थोड़ी बुलाते हैं, आप तो अपने अन्य दोस्तों को भी बुलाते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है, संबंध है। तो परमेश्वर का संबंध तो सारी जाति से है, पूरी दुनिया से है, चाइना भी, अफ्रीका भी, जापान, अमेरिका, कनाडा, रशिया, टर्की। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कम से कम 100 देशों में यात्रा कर चुका हूं, इसलिए मैं इन बातों को अच्छाई से समझता हूं, अच्छे से समझता हूं कि परमेश्वर का निमंत्रण समग्र मानव जाति के लिए है। वो ये थोड़ी देखता कि आप भारत के लोग हो, या आप जापान के लोग हो, या रशिया के लोग हो। परमेश्वर ने सारी जगत को, सारे जगत को प्रेम किया। जब मैं जगत की बात कर रहा हूं तो मैं भौतिक स्थानों की बात नहीं कर रहा, ये रेखाएं जो खींच रखी है लोगों ने, देश बना रखे हैं। जगत का मतलब है संपूर्ण मानव जाति, और उसमें आप भी आते हैं। इसलिए इस जगत को समझने का जो सही दृष्टिकोण है वो है परमेश्वर का वचन। यदि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जगत को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, आप कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है कि 2 ग्रहों में टक्कर हुई, चट्टानें टूटी और उसमें से कोई चीज निकली और वो आप बन गए। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। वो आपकी चिंता करता है क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने मुझे 2 बेटियां दी हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूं। अभी भी जब मैं मार्ग में आ रहा था, उन्हें कुछ जरूरत थी, उन्होंने मुझसे फोन किया, मुझसे बातें की, पापा हमें आपकी जरूरत है। मैंने उनका फोन उठाया, मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात सुन सकता हूं। अगर आप उन्हें देखें तो आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल ये आपकी बेटियां हैं, इनकी शक्ल आपसे मिलती है। और मैं उनकी चिंता करता हूं, उनके स्कूल की फीस भरता हूं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं, सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं, उन्हें दिन में कम से कम 5 बार गले लगाता, उन्हें प्यार करता, उनके सर पर हाथ फेरता, कसकर पकड़ता, बार बार पूछता तुम्हारी कोई आवश्यकता है, तुम्हारी कोई जरूरत है, क्योंकि वो मेरी समानता, मेरे स्वरूप में है। सत्य का निमंत्रण, परमेश्वर का निमंत्रण बार बार आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है और वो परमेश्वर आपके लिए उपाय करना चाहता है।
उसकी सुने तो सही। इसलिए भारतीय दर्शन में लिखा है, ईश्वरशम ज्ञानम आनंद च विहाय अनंत सत्य नास्ति। परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर को जानने से उत्तम इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपको सत्य में रुचि नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सत्य को आप में रुचि है, सत्य आपके घर के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर पहुंच गए। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे घर जाऊंगा। अगर आप सत्य के प्रति थोड़ी भी रुचि प्रकट करेंगे, थोड़ी सी, तो वो सत्य अपने आप को आप पर प्रकट कर देगा। और यीशु मसीह ने कहा वो सत्य मैं हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने बहुत से दर्शनों का अध्ययन किया है। उसे कहा पुनरुत्थान में हूं। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, भारतीय दर्शन के अंदर कर्मयोग का सिद्धांत है। कर्मयोग का सिद्धांत का मतलब है कि एक व्यक्ति जो बता रहा है वो चीज उसके जीवन में है कि नहीं। इससे कई बार धर्म युद्ध हो जाते हैं, सत्य के लिए धर्म युद्ध हो जाते हैं। लोग आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह की निंदा की गई, प्रभु यीशु मसीह पर आरोप लगाए गए, उसे चौराहों पर खड़ा किया, उसे याजकों के फरीसियों के सामने खड़ा होना पड़ा, लेकिन वो अटल था। उसने सत्य कहा था। उसने कहा मैं पुनरुत्थान हूं, तो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अटल, मैंने कहा ना आपको, अटल, सत्य अटल है, सत्य टलता नहीं। उसने अपने जीवन भर की सेवा में लोगों को सिखाया कि क्षमा कर दो। अपने अपराधियों को जो तुम्हारे विषय में बोलते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बात करते हैं, तुम पर दोष लगाते हैं, उन्हें क्षमा कर दो। बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम प्रत्येक दिन ऐसी पीड़ा से गुजरते हैं, नहीं गुजरते? आप बताइए, आप नहीं गुजरते? प्रत्येक दिन आपको चौराहे पे खड़ा होना होता है और अपने आप को सिद्ध करना होता है कि मैं सही बोल रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप सत्य के मार्ग में हैं, उस अटल मार्ग में हैं, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, यूसुफ ने उस गड्ढे को स्वीकार नहीं किया। वो उसमें धक्का लगाकर फेंक दिया गया, लेकिन यूसुफ को मालूम था ये मेरा गंतव्य नहीं, मेरी डेस्टिनी नहीं है। दिस इज नॉट माई डेस्टिनी। उसने उस गड्ढे के अंदर भी ईश्वर से प्रार्थना की होगी, जैसे योना नबी ने मछली के पेट में की। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ सत्य के सामने घुटने टेकिए, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। आप सिर्फ बोइए, परमेश्वर फलवंत करेगा। ये सब कुछ सत्य का प्रभाव है। जब सत्य आपके अंदर होगा, when you are truthful, you are walking with Jesus। मेरी बात याद रखिएगा, जब यीशु मसीह ने 12 लोगों को भीड़ में से चुना, इसलिए नहीं चुना कि वो 12 लोग उसकी प्रशंसा करते रहे, वो 12 लोग उसके सामने ताली बजाते रहे, उसकी जय जयकार करते रहे। आप जानते हैं, उसने 12 लोगों को इसलिए चुना ताकि 12 लोगों को वो सामर्थी बना दे, उनको अपने साथ रखे। When you walk with truthfulness, जब आप सत्य के साथ यात्रा करते हैं, आप सामर्थी हो जाते हैं। जब आप सत्य पर अटल रहते हैं, परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक देता है, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है, आपकी योजनाओं को सफल करता है। आप जानते हैं, जब हम राजा दाऊद के बारे में बात कर रहे हैं, उसने कई भजन तब लिख दिए थे जब उसकी उम्र केवल 12 साल थी। When David was just 12 years old, केवल 12 साल का था, उसने कई रचनाओं को लिख दिया। कारण एक ही था, उसने परमेश्वर को अपना सत्य स्वीकार कर लिया था। हालेलुया। लेकिन आज संसार में
बहुत से लोग हैं जिन्होंने संसार को अपना सत्य बना लिया है, ज्ञान को अपना सत्य बना लिया है, धन को अपना सत्य बना लिया, योग्यताओं को अपना सत्य बना लिया, और उससे अधिक वो और सोचना नहीं चाहते, वो उसमें खुश हैं। सामाजिक दृष्टिकोण, मनुष्य के बनाए कर्मकांड, सोशल व्यू, पॉलिटिकल व्यू, कल्चरल व्यू, कई वर्षों पहले मेरी पंजाब में एक मीटिंग थी। लगभग 30-35 हजार लोग ग्राउंड में इकट्ठा थे। जब मैं अपने वाहन से उतरा तो लगभग 300 लोग मालाएं लेकर खड़े थे। उनके हाथों में बड़ी मालाएं थी, फूल थे, और यहां तक कि कुछ लोगों के हाथ में नोटों की मालाएं भी थी, कल्चरल। जब मैं वाहन से उतरा तो वो मुझ पर फूल फेंकने लगे और मुझे मालाएं पहनाने लगे, और मैंने उस सभ्यता को, उस कल्चर को स्वीकार कर लिया कि भाई ये इनका कल्चरल ट्रुथ है, कोई हानि नहीं है अगर मैं 500 मालाएं पहनूंगा और 500 लोग मेरे आगे फूल डाल रहे हैं, चल रहे हैं। थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये कल्चरल, समाज की सभ्यता है। और जब मैं मंच पर आया, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि सारी महिमा आदर तो तुमने ले ली, ये लोग अब तुम्हें सुनना चाहते हैं, इनके दिल में, इनके मनों में मेरे लिए सुनने के लिए कोई स्थान नहीं, ये तुम्हें देख रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जब मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं उसका केवल एक दास हूं। आप मेरी वेशभूषा पर, मेरी योग्यताओं पर चिंतन ना करें, लेकिन जो विचार आपको दिए जा रहे हैं, जो वचन आपको दिए जा रहा है, उसे ग्रहण करके जाएं, क्योंकि मैं सत्य नहीं हूं, लेकिन वचन अटल सत्य है। मुझ में कई कमियां हो सकती हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो अटल सत्य है। अगर आप किसी अच्छी दुकान से भोजन लेकर आए और आप उसे एक पत्ते के ऊपर रखकर खाएं, उसका स्वाद वही रहेगा, स्वाद में परिवर्तन नहीं। पात्र कैसा भी हो, हम बात करें समाज के बहुत से ऐसे कारण। एक राजनीतिक व्यक्ति, उसने राजनीति को सत्य मान लिया है कि अब मैं ये बनूंगा, उसके बाद मैं ये बनूंगा। उसे दिन रात वही सपने आते हैं। उसने उस योग्यता को, उस शक्ति को सत्य मान लिया है, उससे आगे वो देखना समझना नहीं चाहते। मैं इसे बड़े अनुभव के साथ बता रहा हूं। मेरी एक बड़ी सभा थी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर सिंह जी सभा में थे, संदेश सुन रहे थे। जब संदेश समाप्त हुआ, अमर सिंह जी मेरे पास में आए और मुझसे कहा कि आचार्य जी, आज आपने मेरे हृदय को स्पर्श किया, मेरी आत्मा को स्पर्श किया। आपने ठीक कहा था कि जो योग्यताएं संसार तुम्हें देगा, पद प्रतिष्ठाएं संसार तुम्हें देगा, वो तुमसे वापस ले लिया जाएगा। जो चमक दमक संसार तुम्हें देगा, वो तुमसे वापस ले ली जाएगी। अब मेरे जीवन के अंतिम समय में मैं इस सत्य को समझ पा रहा हूं। मैंने अपने जीवन के 50-60 साल निकाल दिए, मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि कोई एक परम शक्ति, परम सत्ता भी है जिसका मुझे मनन चिंतन करना चाहिए। मैंने तो इस भागदौड़ को, कि मेरे पीछे 50 गाड़ियां आ रही हैं, मेरे आगे 10 गाड़ियां चल रही हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों में मैं जा रहा हूं, बड़े बड़े निर्णय मैं ले रहा हूं, परंतु अब जब जीवन के अंतिम मोड़ पर मैं खड़ा हूं और मेरा प्राण कुछ ही क्षणों में निकल जाएगा, क्योंकि वो किडनी की समस्या से ग्रसित थे, बीमार थे, सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था और उसके कुछ महीनों के बाद सिंगापुर में ही उनकी मृत्यु हो गई। परंतु हमने क्या सीखा? किसी ने कहा someone's loss is someone's gain।
किसी एक का खो गया लेकिन किसी को तो मिल गया। आपका 100 रुपया तो बाजार में खो गया लेकिन किसी को तो मिल गया, वो तो भाग्यशाली हो गया। समाज के कुछ कड़वे उदाहरण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति हर चीज को राजनीति की दृष्टि से ही देख रहा है। डॉक्टर्स, आप बैठ जाइए, मेरे तमाम डॉक्टर्स हैं, मित्र हैं, पूरे विश्व के अंदर बड़े बड़े सीनियर साइंटिस्ट, मेडिकल सर्जन से लेकर नासा तक के डॉक्टर्स मेरे अच्छे मित्र हैं। हम साथ खाना खाते हैं। जब 4 डॉक्टर्स आपस में बैठ जाते हैं तो वो अपनी मेडिकल साइंस की बातें करते रहते हैं, अरे ऐसा वो रिसर्च चल रही है। वो हर चीज को अपने मेडिकल दर्पण से ही देखते हैं। तो 2 डॉक्टर्स बैठे थे, एक व्यक्ति लंगड़ा के चल रहा था। तो एक ने कहा कि लगता है इसका दायां पैर खराब है, दूसरे का नहीं, मुझे लगता है इसका बायां पैर खराब है। दोनों में बातचीत हुई, नहीं वो कहता दायां, वो कहता नहीं बायां। व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था, कहा भाई उसी से पूछ लेते हैं कि आपका दायां पैर खराब है कि बायां पैर खराब। व्यक्ति बोला ना मेरा दायां पैर खराब है ना बायां पैर खराब, मेरी तो चप्पल टूटी है। मेरी तो चप्पल टूटी है भाई। एक फिल्म स्टार, बस उसको तो बेहतर से बेहतर फिल्में मिलते रहें और वो आगे बढ़ते रहें और उनकी ख्याति होती रहे, जय जयकार होती रहे। अंततः क्या मिलेगा? अंततः क्या मिलेगा? क्योंकि उन्होंने परम सत्य को सुनने के लिए अपने कानों को बंद कर रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? धन्य जिसने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया हो। हालेलुया। इस भौतिक जगत में, इस संसार में जब चारों ओर चमक है, चारों ओर हजारों प्रकार की आवाज है, thousands ऑफ व्यूज, हजारों प्रकार के स्पष्टीकरण है, यहां तक कि विश्वास को लेकर भी हजारों स्पष्टीकरण है, तब आपको उस सत्य को जानना है और उसको स्वीकार करना है। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी कठिन परिस्थिति है मसीह समाज के ऊपर भी इस समय कि जी हम समाज का धर्म बदलने की बात कर रहे हैं। मेरी कई सभाएं होती हैं, बड़े नेता अभिनेता, बड़े ऑफिसर्स भी आते हैं। मैं इस बात को बड़े दृढ़ता के साथ कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं यहूदी थे, लेकिन उन्होंने यहूदी सभ्यता का, यहूदी धर्म का कभी प्रचार नहीं किया। He never preached organized religion. He preached peace, forgiveness, love and kingdom of God. उसने प्रेम, दया और परमेश्वर के राज और शांति के बारे में बात की। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमारे जयपुर शहर के अंदर एक रैली निकली। समलैंगिक लोग, आप समझते हैं समलैंगिक लोग, पुरुष पुरुष के संग विवाह कर रहा है, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर रही है, और ऐसे समलैंगिक लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां, हमारे जयपुर शहर के अंदर बड़ी रैली निकली। तो मैं प्रार्थना में बैठ गया, मैंने कहा प्रभु देखिए कैसा दुर्भाग्य होगा कि कोई लड़का आकर अपने पिताजी से कहे कि पिताजी मैं दीपक से शादी करना चाहता हूं, पिताजी मैं अपने दोस्त राजू से शादी करना चाहता हूं। कैसा भारी दुर्भाग्य होगा। पिताजी का तो हार्ट फेल हो जाएगा, उसको तो चक्कर आ जाएंगे। या कोई लड़की, जवान लड़की, स्त्री ये कहे कि मैं अपनी दोस्त से विवाह करना चाहती हूं, एक लड़की से विवाह करना चाहती हूं, कैसा भारी दुर्भाग्य होगा हमारे समाज का। कम से कम हम मसीही लोग परमेश्वर के प्रेम और दया का तो प्रचार कर रहे हैं। आस्तिक दर्शन अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के प्रेम और दया के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन तैयार हो जाइए, एक समय आएगा जब लोग पूर्ण रूप से बदल जाएंगे, तब आप क्या करेंगे?
आपके हाथों में कुछ नहीं, बालू को पकड़ने के समान होगा। हमारे रेगिस्तान में हम बालू मिट्टी को पकड़ते हैं, हाथ में नहीं ठहरती। आप कितना भी उसे पकड़े वो हाथ में से निकल जाती है, हमारे रेगिस्तान की मिट्टी। ये समय निकल चुका होगा। अब आपके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा नहीं होगी कि आप चीजों को ठीक कर पाए। अमर सिंह जी ने मुझसे कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, उस जीवन के लिए मैं क्या करूं। मैंने अपने जीवन के 55-60 साल राजनीति को दे दिए। मैंने राजनीति को धर्म मान लिया, सत्य मान लिया। और आज जब मैं संसार से जा रहा हूं, एक भय मेरे सामने, एक डर मेरे सामने कि कल मेरा क्या होगा, मेरा प्राण, मेरा आत्मा कहां निकलेगा। ये बात उन्होंने मुझसे अपने मुंह से कही। क्या विकल्प था हमारे पास सिवाय इसके कि हम उनको प्रभु का वचन दें और उनके लिए प्रार्थना करें? कोई विकल्प नहीं था। ये संसार, ये भौतिक जगत, ये योग्यताएं, ये धन संपत्ति, ये सत्य नहीं है, ये आभासी है, ये मृच्छका है जो दूर से आपको सही लगेगी, अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप पास जाएंगे आप कहेंगे इसमें कोई रस नहीं है, इसमें कोई मिठास नहीं है, इसमें कोई जीवन नहीं, इसमें कोई आनंद नहीं है। आप रसगुल्ला खाते हैं, अपने मुंह में थोड़ी देर का स्वाद होता है, मुश्किल से 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, जितनी देर आप उसे मुंह में रखेंगे या चबाएंगे, उसके बाद जब आप उसे खा लेंगे और थोड़ा सा पानी पी लेंगे, स्वाद खत्म हो गया। अब वो आपके जीभ में वो स्वाद नहीं है, आपकी इंद्रियां तृप्त हो चुकी हैं, आपने खा लिया, बात खत्म हो गई। ना आंखें कभी देखने से थकती हैं और ना कान कभी सुनने से।